Hello students, good morning. I am from Satyam Institute of Management and Technology, Nakodar. So today we are going to learn about what is DBST. DBST क्या होता है? Direct View Storage Tube. ये क्या होता है? An alternative method for maintaining a screen image is to store the picture information inside the CRT instead of refreshing the screen. ये क्या होता है? मतलब एक अल्टरनेटिव मेथड होता है CRT में. CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब. जैसे हमने पहले पढ़ा था CRT कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? रिफ्रेश बफर में जो स्टोर होता है ना डाटा, ठीक है. अब वेयर एज DBST में क्या होता है? जैसे अब डेटा व्यू स्टोरेज ट्यूब में क्या होता है कि जैसे जो फास्फोर्स जो होती है ना, इसकी जो लेयर, उसके पीछे ही हम उसको जो ये उसके पीछे रहता है, उसके पीछे ही हम उसका डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है. A direct view storage tube stores the picture information as a charge distribution just behind the phosphor coated screen. जैसे कि इसके बीच में मैंने बताया कि फास्फोर के पीछे ही रहती है, जो इसकी कोटेड स्क्रीन होती है वो फास्फोर के पीछे रहती है, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज इन DBST में क्या होती है? 2 गन मतलब यूज़ होती है. वेयर एज CRT में क्या होती है? सिर्फ एक गन रहती होती है इसके बीच में, ठीक है. अब जो इसके बीच में कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन गन कौन कौन सी होती है? वन ऑफ द प्राइमरी गन ऑल्सो कॉल्ड एज राइटिंग गन इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न, ठीक है. ये क्या होती है? जो मतलब इसके बीच में जो प्राइमरी गन होती है वो क्या करती है? राइटिंग गन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करती है? पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है. तो इसके बीच में जो मतलब प्राइमरी पिक मतलब जो भी जो जैसे फॉर एग्जांपल इसके बीच में फ्लड गन होती है एक, ठीक है. एंड सेकंड द फ्लड गन मेंटेन्स द पिक्चर डिस्प्ले बाय फ्लडिंग द ग्रिड, ठीक है. फ्लड गन क्या करती है? इसके बीच में जो पिक्चर को मेंटेन करके रखती है, ठीक है. जो जैसे राइटिंग गन प्राइमरी गन जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या करते हैं? पिक्चर को स्टोर करने के लिए. जो फ्लड गन होती है उसे क्या करते हैं? हम पिक्चर को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है. अब क्या हो गया इसके बीच में? नेक्स्ट आ गया ये, जैसे हम अब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. अब जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक गन होती है उसके बीच उसे हम क्या कहते हैं? वो CRT कैथोड रे ट्यूब के जैसे फास्ट फोर्स हो गया, वो क्या करती है? इमेज शो करती है. अब इसके बीच में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DBST, ठीक है. इसके बीच में अब ये क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक गन, ठीक है. मैंने जैसे आपको बताया है कि CRT क्या होती है. जैसे ये देखो, अब यहाँ पे हमने तीर लगाया हुआ है, ठीक है. इसके बीच में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होती है? पिक्चर को स्टोर करने के लिए काम आती है. एज वेल एज फ्लड इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? जहाँ पे ये मतलब जहाँ पे भी तीर जा रहा है, ये क्या करती है? ये भी मतलब पिक्चर को मेंटेन करती है साथ साथ में, ठीक है. अब DBST में क्या होता है? ये ऐसे अब ये जो दोनों चीज़ें होती है, ये क्या करती है? वहाँ पे एक मतलब एक फास्ट फोर्स के पीछे होती है, ठीक है. ये तो ये क्या करती है? पिक्चर को डिस्प्ले करने में एंड मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट आ गया वर्किंग ऑफ DBST. द DBST इम्प्लीमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन गन, अ फ्लड गन एंड राइटिंग गन, ठीक है. इसके बीच में ये क्या करती है? जैसे ये पूरी मतलब अब हमने क्या पढ़ा था? DBS इम्प्लीमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन गन, फ्लड गन एंड अ राइटिंग गन. फ्लड गन में क्या किया था हमने? को जो पिक्चर को मेंटेन करती है, ठीक है. एज वेल एज जो हमारी राइटिंग गन है वो क्या करती है? पिक्चर को स्टोर करने के लिए काम करती है, ठीक है. अब इसके बीच में द राइटिंग गन अक्रॉस अ वायर ग्रिड चार्जिंग द ग्रिड टू क्रिएट द नेगेटिव इमेज. ये क्या करती है कि मतलब ये पूरी वायर ग्रिड को क्या करती है? स्कैन करती है. उसके बाद क्या करती है? उसकी नेगेटिव जो इमेज तैयार करती है, ठीक है. उसको क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? नेगेटिव मतलब इमेज को ड्रॉ करने के लिए काम आती है. अब ये देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये इसने पूरी को मतलब पूरी जो है ये फोकस एंड रिफ्लेक्शन प्लेट होगी, फ्लड इलेक्ट्रॉन होगी, ये सारे यहाँ पे तीर जा रहे हैं. ये क्या करती है? पूरी इमेज को स्कैन करती है. स्कैन करने के बाद ये क्या करती है? स्कैन करने के बाद उसको ये क्या करती है? स्टोर कर देती है, उसकी नेगेटिव इमेज बना देती है, ठीक है. नेगेटिव इमेज इन द सेंस फॉर एग्जांपल अब आप पेंट करते हो, ठीक है. पेंट भी नहीं कर रहे हो आप, अपनी कोई नोटबुक पे कुछ नोट्स तैयार कर रहे हो, आप क्या करते हो? उसको हाईलाइट करते हो, मतलब उसको कैपिटल में फॉर एग्जांपल आप ए ड्रॉ कर रहे हो. ए का क्या हो गया? एक नेगेटिव इमेज हो गया, ठीक है. उसके बीच में आप क्या करते हो? उसको कलर फिल करते हो, ठीक है. ये क्या करती है? वहाँ पे रिफिल करते हो. अब ये स्टोरेज ग्रिड इन द सेंस यहाँ पे ये स्टोर हो जाती है फिल होके, ठीक है. कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? जैसे मैंने CRT पहले भी आपको बताया है, ये क्या करती है? CRT रिफ्रेश बफर में स्टोर होती थी, ठीक है. एज वेल एज DBST में क्या होता है? ये फास्ट फोर्स के पीछे होती है, ठीक है. इसको पीछे रखते हैं हम. तो ये क्या करती है? जो हमने ये 2 लाइन से उसके बीच में ही इमेज को ड्रॉ करती है, ठीक है. अब इसके आगे आ गया इसकी मतलब
इसके बीच में हम आगे करेंगे। द फ्लड गन then floods the grid. Previously charged areas repel the incoming electrons so that electrons only pass through the grid to the phosphor in those areas not previously charged. जैसे कि अब इसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने इमेज नहीं बनानी, ठीक है। तो वो क्या करती है, चार्ज ग्रिड हो जाती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पास करके इमेज को क्या करती है, नेगेटिव इमेज बनाने में काम करती है। अब जो फ्लड गन होती है वो क्या करती है, चार्ज मतलब जो हमारा चार्ज अप एरिया होता है इलेक्ट्रॉन गन को डिस्ट्रीब्यूट करती है नेक्स्ट आगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रिफिल कर देती है, ठीक है। जो फास्फोर कोटेड को चार्ज कर देती है, फिर वो क्या करता है, इमेज हमें डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DVST, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। फर्स्ट आगे इसके एडवांटेजेस, बिकॉज नो रिफ्रेशिंग इज नीडेड, वेरी कम्प्लेक्स पिक्चर्स कैन बी डिस्प्लेड एट वेरी हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकर्स। इसके बीच में क्या होता है, इसके अंदर रिफ्रेश मतलब करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसका जो हाई पिक्चर क्वालिटी होती है वो क्या होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है विदाउट एनी फ्लिकर्स, मतलब हम इसके बीच में कोई भी फ्लिकर नहीं यूज़ करते, ठीक है। जो इसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन होती है। बट इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ DVST सिस्टम आर दैट दे ऑर्डिनरी डू नॉट डिस्प्ले कलर एंड दैट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ पिक्चर कैन नॉट ही रेज्ड। जैसे अब टू एलिमिनेट अ पिक्चर सेक्शन द एंटायर स्क्रीन मस्ट इरेज्ड एंड मॉडिफाइड पिक्चर रिड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इसमें बीच में छोटा सा पार्ट क्या करना है, मॉडिफाई करना है, आप इसके बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने कोई इसके बीच में नया पिक्चर मतलब इमेज बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो नहीं, आप उसके बीच में कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसके बीच में आप दूसरी बात इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होती है, इसके बीच में कोई कलर नहीं होता, ठीक है। DVST में कलर नहीं होता, जैसे CRT में क्या होता, कलर होता है, इसके बीच में DVST में नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट DVST। जिसको नहीं समझ आती बच्चे आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।